प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए हिंदी विषय का ग्रामर, जिसमें आप आज क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज हिंदी का जो व्याकरण आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या है, क्रिया का व्याकरण में कितना उपयोग है। आइए शुरुआत करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है? प्यारे बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन पत्र लिखता है, सोहन पत्र लिखता है, ये वाक्य है, इसमें आपको क्रिया ढूंढना है। सोहन पत्र लिखता है, तो लिखने का कार्य हो रहा है ना इस वाक्य में, यानी कि लिखने का कार्य जो हो रहा है, जो लिखना है, जो लिखता है, लिखा हुआ है, इसमें आप जो है इसको क्रिया मानेंगे। आइए लिख कर समझाते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना, कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। समझ गए ना? क्या है आपका जो क्रिया की परिभाषा है, क्या है? हाँ, जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो पता चले कि क्या कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, तो वही क्रिया है। जैसे राम पत्र लिखता है, ये वाक्य है, राम पत्र लिखता है। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है। तो लिखता क्या है? ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है, क्रिया है। हाँ, अब दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? इसमें पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो पढ़ना पे क्या करेंगे? पढ़ती पे अंडरलाइन करेंगे, ये क्रिया है। हाँ, अगला वाक्य देखिए। ये मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया, और ये तीसरा उदाहरण देखिए। हाँ, वह गीत गाता है, वह गीत गाता है। इसमें आप ध्यान दीजिए, वह गीत गाता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया कौन सा है? कौन सा कार्य इसमें इस वाक्य में हो रहा है? हाँ, इस वाक्य में गाने का कार्य हो रहा है। तो गाता क्या है? क्रिया है। गाता क्या है बच्चों? क्रिया है। समझ गए ना? यहाँ पर फिर से ध्यान दो, हम 3 वाक्य लिखे हैं, 3 वाक्य में अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसे इसमें लिखता है, इसमें लिखना क्रिया है, और इसमें गाना क्रिया है। हाँ, और इसमें जो है आपका पढ़ना क्रिया है, ये क्रिया है। तो आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार क्रिया के कितने भेद होते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आइए लिख के बताते हैं कि क्रिया के भेद क्या हैं और इनकी परिभाषा क्या है।
सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल आप लोगों को दे रहे हैं। क्रिया के कर्म के अनुसार, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। समझ रहे ना, कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1, पहला जो है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। समझ गए ना, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। अकर्मक क्रिया समझना है, अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जिन क्रियाओं के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं होता, जिन क्रियाओं के साथ या जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, कर्म नहीं आता है, वहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया होती है। हाँ, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कुत्ता भौंकता है, हाँ, लिख देते हैं इस पर कोई परिभाषा। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ लो बच्चों, जिन क्रियाओं के साथ जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, हाँ, और दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कुत्ता भौंकता है, हाँ, और दूसरा उदाहरण देखिए, लड़की गाती है। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। एक उदाहरण और देखते हैं, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, क्या इसमें कर्म है बच्चों? बच्चा रोता है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए जो है ये अकर्मक क्रिया है। ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं तीनों। कुत्ता भौंकता है, लड़की गाती है, बच्चा रोता है, ये सब क्या हैं, अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब आइए सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, आप इसको समझ लिए ना, फिर से समझ लो। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है या जिन क्रियाओं में कर्म नहीं आता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ, जैसे कुत्ता भौंकता है, लड़की गाती है, बच्चा रोता है, वह हंसता है, तमाम मान लीजिए। तो आइए नंबर 2 सकर्मक क्रिया के बारे में समझते हैं। सकर्मक क्रिया, ध्यान दीजिएगा, सकर्मक क्रिया दूसरा नंबर, सकर्मक क्रिया। जैसे आपने जो है अकर्मक क्रिया में पढ़ा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उसी को उल्टा कर दो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है,
जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है या कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ, आइए जैसे उदाहरण समझते हैं। जैसे सोहन पत्र लिखता है। अब इसमें क्या का प्रयोग करेंगे तो अपने आप आ जाएगा ये सकर्मक है कि अकर्मक है। ये वाक्य में क्या मतलब सोहन क्या करता है? सोहन पत्र लिखता है। सोहन क्या करता है? सोहन पत्र लिखता है। हाँ, तो ये क्या है? ये जो है सकर्मक क्रिया है। इसमें जो है पत्र लिखा जा रहा है। पत्र क्या है? कर्म है। पत्र क्या है? कर्म है। और ये क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण देखिए। तुम फल खाते हो। तुम फल खाते हो। हाँ, तुम फल खाते हो। तो इसमें जो फल आ गया बीच में, अगर तुम खाते हो अकेले होता तो ये अकर्मक क्रिया होती। लेकिन जब इसमें फल आ गया, कर्म आ गया, तो ये क्या हो गया? आपका जो है सकर्मक क्रिया हो गई। हाँ, इसमें जो है फल क्या है? कर्म है। हाँ, क्योंकि कर्म की आवश्यकता इसमें पड़ी है, कर्म इसमें आया है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। और खाता क्या है? जो है क्रिया है। समझ गए ना? एक उदाहरण और देख लीजिए। तीसरे उदाहरण में फिर हम आपको बताएंगे। हाँ, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, क्या सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे मीना खीर खाती है। मीना क्या खाती है? खीर खाती है। तो इसमें खीर क्या है? कर्मकारक है। और खाती क्या है? क्रिया है। इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। प्यारे बच्चों, आज आपने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के 2 भेद पढ़े। अगले वीडियो में व्याकरण से संबंधित और भी चीज़ें आपको बताए जाएंगे। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।